दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डबल हॉर्न की सही फिटिंग कैसे करते हैं और अच्छे हॉर्न की पहचान कैसे की जा सकती है। और फिटिंग इस तरह करने से एक तो हॉर्न तेज़ चलेंगे, दूसरा डबल हॉर्न की वजह से बैटरी पे भी लोड ज़्यादा नहीं आएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो दोस्त इस वीडियो पे नए हैं, प्लीज़ वो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये हैं एलिफेंट के हॉर्न ALG के अंदर। इसके अंदर NS के भी आते हैं और दूसरे भी आते हैं, लेकिन ALG के जो असल वाले हैं वही हॉर्न अच्छे हैं। अब हॉर्न की फिटिंग के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ चाहिए होगी? 3 मीटर तार, वो भी 18 तांदों वाली, जिसकी ये तांदे हैं वो 18 हो या 22 हो। अगर ये तार जितनी अच्छी क्वालिटी की होगी उतने अच्छे हमारे हॉर्न की फिटिंग होगी और उतना अच्छा करंट जो है वो हॉर्न तक पहुंचेगा। उसके बाद हमें एक चाहिए टेंसो का ये काबली कटआउट। ये बड़ी गाड़ियों के अंदर भी यही कटआउट होता है। उसके बाद हमें 2 अदद नेट और एक टेप और 6 क्लिप चाहिए होंगे। अब आते हैं कि हॉर्न की पहचान कैसे की जाए कि ये जो हॉर्न हैं वो अच्छी क्वालिटी वाले हैं या असल हैं या नहीं। तो अभी हम आपको इसका डब्बा खोल के उसकी पहचान भी हम आपको बताते हैं कि आप अच्छे हॉर्न की पहचान किस तरह से कर सकते हैं। पहली बात ये कि जो हॉर्न अच्छी क्वालिटी के होंगे वो पन्नी के अंदर फुल पैक होंगे। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये पन्नी बिल्कुल बंद है और ये पैक है। दूसरी चीज़ ये कि इसके अंदर एक हरे टाइप का, ग्रीन टाइप का इसके अंदर शेड होगा। जब आप हॉर्न को थोड़ा सा गौर से देखेंगे या इधर उधर करेंगे तो इसके अंदर ब्लू ग्रीन का जो है वो शेड होगा। दूसरी चीज़ ये कि इसके अंदर जो नेट हैं सेटिंग वाले हैं या ये जो नक्के हैं इसके अंदर, ये अच्छी क्वालिटी वाले होंगे, सफाई के साथ जो है वो लगे हुए होंगे। अभी इस हॉर्न को मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। ये देखें, अब ये ब्लू और हरा शेड जो है हॉर्न ये दे रहा है, जैसे कि ये आप देख रहे हैं। ALG का स्टैम्प भी इस हॉर्न के ऊपर है और इसकी क्वालिटी जो है वो अभी आपके सामने है कि इस हॉर्न की हर चीज़ आपको जो है वो अच्छी सही फिटिंग, और ये साइड वाला जो इसका पंच है ये भी ऐसा है ताकि पानी वगैरह या बारिश में पानी हॉर्न के अंदर ना जाए। तो ये कुछ पॉइंट थे जो आपको बताना ज़रूरी थे कि जब भी आप हॉर्न लें तो ये चीज़ें आप हॉर्न की चेक कर लें, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये हॉर्न असली हैं या फिर उसकी कॉपी है। तो हॉर्न लेने से पहले ये चीज़ें आप लाजमी चेक कर लें। दूसरी जिस चीज़ का आपने ख्याल करना है वो ये है कि मैं तो अक्सर जो है हॉर्न सेफगार्ड के अंदर सुराख करके टाइट करता हूँ। अगर आपकी बाइक के अंदर सेफगार्ड नहीं है तो हॉर्न की फिटिंग ऐसी जगह पर हो, अगर वो चलें तो वो वाइब्रेशन ना करें। जितने अच्छे वो फिटिंग के अंदर होंगे उतना अच्छा जो है वो आपको साउंड देंगे। उसके बाद हम जो 10 नंबर का ये नेट लेकर आए हैं, ये आपने सेफगार्ड के अंदर लगा के दोनों हॉर्नों को टाइट कर लेना है। उसके बाद आपने हेडलाइट से टूल बॉक्स तक तार को लेकर काट लेना है और बाकी तार को आपने हॉर्न वाली जगह से, ये डबल तारें जो है यहाँ से आपने ले लेनी है और ये तार को यहाँ से पकड़ कर आपने यहाँ से टेप शुरू कर देनी है। टेपिंग करने के बाद जो आपने हॉर्न की 2 तारें ली थी वहाँ पर आपने हॉर्न क्लिप को भी फिट कर देना है और हॉर्न क्लिप वाली तार के ऊपर भी आपने टेपिंग जो है वो अच्छी तरह से कर देनी है। अच्छी तरह टेपिंग करने के बाद हमारी ये अब वायरिंग हॉर्न की रेडी हो चुकी है। आपने जो हॉर्न की 2 तारें हैं वो हॉर्न के अंदर आपने फिट कर देनी है और जो सिंगल तार थी वो आपने आगे हेडलाइट तक आपने देखकर उसको चले जाना है।
اب یہ دیکھیں یہ تار آپ نے یہاں سے وائرنگ والی جگہ سے آپ نے نکال لینی ہے اور نیچے یہ تاریں جو ہے آ گئی ہیں۔ اب ہم اس کی لائٹ کھول کر آپ کو بتاتے ہیں کہ جو ہارن کی تار اسمبلی میں سے ہرے کلر کی جو آ رہی ہے یہ تار آپ نے چھیل کے اس کے ساتھ جوائنٹ کر دینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ہارن کی تاریں جو ہے وہ چیک کر لینی ہے اور دونوں کو آپس کے اندر آپ نے ملا کر کلپ اس کو لگا دینا ہے۔ ایک تار آپ نے بیٹری کی لال تار سے لے لینی ہے اور دوسری تار بیٹری کے ارتھ سے آپ نے لے لینی ہے۔ اب نیچے جو ہے وہ 4 تاریں ہو چکی ہیں، ایک ہارن کے بٹن کی آ رہی ہے اور 2 جو ہیں وہ ہارن کی آ رہی ہیں۔ اب ان 4 تاروں سے آپ نے ہارن کے کلپ جو ہے وہ جوائن کر دینے ہیں۔ جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں میں نے اس کے ساتھ جو ہے ہارن کے کلپ جو ہے وہ فٹ کر دیے ہیں۔ اب کٹ آؤٹ آپ نے کس طرح سے فٹ کرنا ہے اس کی ابھی میں آپ کو مکمل اور تفصیلی ڈیٹیل جو ہے وہ دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہارن قابلی کٹ آؤٹ کے 4 نکے ہوتے ہیں، 2 بڑے اور 2 چھوٹے ہوتے ہیں۔ جو ہارن کی تار آ رہی ہے اوپر سے، یہاں سے ہارن کی تار جو آ رہی ہے وہ آپ نے سب سے اوپر والے نکے کے اندر آپ نے ڈال دیں اور اس کے بعد جو اوپر سے ہارن کے بٹن کی تار آ رہی ہے وہ نیچے والے چھوٹے نکے کے اندر آپ نے ڈال دینی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے یہ جو لال تار ہے بیٹری سے جو آ رہی ہے یہ آپ نے ہارن سے نیچے والے نکے کے اندر آپ نے ڈالنی ہے۔ یہاں پر نیچے والے نکے کے اندر یہ تار آپ نے ڈال دینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو بیٹری کے ارتھ کی تار سے جو آپ نے تار لی ہے یہ والی، یہ آپ نے ہارن کے بٹن کے ساتھ جو چھوٹے والا نکا ہے اس کے اندر آپ نے اس تار کو ڈال دینا ہے۔ اس کے بعد آپ ہارن کو چلا کر چیک کر لیں اور یہ کٹ آؤٹ کو کسی شاپر کے اندر آپ نے ڈال کر ٹیپ کر دینا ہے تاکہ بارش کا پانی یا جب آپ اپنی بائک کو دھوئیں تو پانی کٹ آؤٹ کے اندر نہ جائے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور کوئی بھی سوال اگر آپ کے ذہن میں ہو تو کومنٹس کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں۔